ये 4 उम्मीदवार में से आप देखिए, इसमें जो 2 लोगों को बीच में आपने रखा है, ये दोनों 2 गठबंधन के लोग हैं। और ये गवाह है, जो आपका चाणक्य होटल है, वो गवाह है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो उस क्षेत्र से आते हैं वो बैठे हुए थे। और उस दिन रामेश्वर महतो का जदयू से इस्तीफा देना, और हमें तो तभी पता चल गया था कि वो करने वाले क्या हैं। जो सीट पिछड़ों का था, उस सीट को छीन करके दे दिया गया सवर्ण को। इसका भी एक कारण था। देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर के, उनके बयान को लेकर के, जीतने के बाद जो आया उसको लेकर के बाहरी चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 बातें होती हैं। पहला तो ये कि जो आदमी वोटर नहीं है, वो चुनाव लड़ रहा है, तो उसका सेंटीमेंट कितना होगा, यही बात ना राकेश रोशन ने खड़ा किया था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये फाइनल पंच है। देखिए, बिहार में निर्दलीय प्रत्याशियों ने एक ट्रेंड स्थापित किया है। आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से इतने ज्यादा काराकाट से फेमस हो जाते हैं कि लोग कहने लगते हैं कि पवन सिंह की वजह से ही काराकाट जाने जाना लगा है। अब वही ट्रेंड फिर से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से दिखने लगा है। 4 चुनावों के बाद एनडीए में काफी उत्साह तो जरूर है, लेकिन जो फाइनल सीट है उस पर अभी पेच बाकी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये फाइनल पंच है। देखिए, तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासी समीकरण तेज हो गए हैं। आज उस क्षेत्र में चुनाव के अंतिम दिन हम आपको फाइनल पंच के माध्यम से यह बता देंगे कि आखिर कौन जीत रहा है। देखिए, इन चेहरों को ध्यान से देखिए। यही चारों जो चेहरे हैं, ये जीत का दावा कर रहे हैं, और आज हम आपको फाइनल पंच के माध्यम से बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा जुड़ेंगे, और हम लोग बातचीत करके बताएंगे, एनालाइज करके बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है तिरहुत की राजनीति में, क्योंकि चुनावी राजनीति जो है अब अंतिम चरण पर है, और आज चुनाव प्रचार का भी अंतिम दिन है। बाबा, सीधे हम बाबा के साथ जुड़ेंगे। देखिए, चुनाव प्रचार थमने के साथ आ गया तिरहुत का रिजल्ट। जानिए कौन कर रहा है ट्रेंड। बाबा, आज अंतिम दिन है चुनाव का, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव होने हैं 5 तारीख को, रिजल्ट भी आ जाएगा 9 तारीख को। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? ये 4 जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, किसका किस्मत खुलेगा और किसका किस्मत जो होगा डवाडोल? देखिए सागर, इस चुनाव की जो शुरुआत हुई थी, इस चुनाव के शुरुआत से पहले ऐसा जब लगने लगा था कि तिरहुत में जो चुनाव होगा उसके परिणाम क्या होंगे, तिरहुत में अगर देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा जीत जाते हैं तब क्या होगा, कौन इस सीट का उम्मीदवार होगा, क्या जदयू ये सीट किसी को और दे देगी, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। उन चर्चाओं में हमने एक खबर किया था जिसमें हमने इन संभावित नामों की चर्चा की थी। बिल्कुल। अब ये नाम फाइनल हो चुके हैं, क्योंकि जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो 18 लोग इसमें शामिल थे। 18 लोगों का वैध पाया गया, और एक व्यक्ति जो कि राजीव रंजन थे, उनके इंतकाल होने के बाद 17 लोग मैदान में हैं। 17 लोगों में जैसे नहीं होता, आपने देखा होगा, लगातार आप लोग कवर कर रहे हैं परीक्षा वाला की परीक्षा होता है तो 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, भरते फाइनल में जितना जरूरत होता सीट होता उतना आते हैं। एक ही सीट है, और आप 4 फोटो दिखा रहे हैं, 4 उम्मीदवार। ये 4 उम्मीदवार में से आप देखिए, इसमें जो 2 लोगों को बीच में आपने रखा है, ये दोनों 2 गठबंधन के लोग हैं। इसमें से इनको तो आप पहचानते हो, इनकी मुस्कुराहट बता रही है। ये मुस्कुराहट आज की नहीं है, ये मुस्कुराहट आज से 1 महीने पहले की है, जब वो नॉमिनेशन फाइल करने की कोशिश कर रहे थे। और लोगों से अपने आप को उम्मीदवारी के लिए बता रहे थे कि मैं उम्मीदवार हूं, और देवेश चंद्र ठाकुर इनको लेकर जब घूम रहे थे। उसके बगल में ये उम्मीदवार जो आपको नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से है, और महागठबंधन के मजबूत उम्मीदवार कहे जा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन का कोई आपको नजर आया क्या? हम इनकी चर्चा तो करेंगे, लेकिन यहाँ आपको बता रहे हैं कि कोई नजर आया क्या? बिल्कुल नहीं। ये शख्स और ये शख्स चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बड़े गठबंधन के हैं, लेकिन इस शख्स के तरफ जब आप आते हैं तो इस शख्स ने कहा था कि ये जो है, यानी एनडीए, देवेश चंद्र ठाकुर जिसको उम्मीदवार बनाए हैं, ये इस पार्टी के लोगों को डम्मी उम्मीदवार खड़ा करते हैं। क्या करते हैं? खड़ा डम्मी उम्मीदवार खड़ा करते हैं, और इनके पक्ष में इनके नेता का प्रचार करने नहीं जाना आपको क्या बताता है? छोड़ दिए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, जो बार बार हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बताते हैं कि ये चुनाव दलीय नहीं है, ये दिल से
और जो वहाँ का रियल काम करने वाला नेता होगा, इंटेलेक्चुअल्स का चुनाव है, चूंकि स्नातक जो है वो चुनते हैं, तो उनकी यहाँ बात होती है। और ऐसी स्थिति में स्नातक के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे उम्मीदवार की तलाश करेंगे। तो हो सकता है कि इस कारण से भी जो बार बार कहा जाता है कि तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे हैं, उसका भी कारण हो सकता है। हालांकि उम्मीदवार उनके कम पढ़े लिखे नहीं, स्नातक है तभी उम्मीदवार है। ये चौथे शख्स की तरफ देखिए। जब तक ये जी विनायक गौतम, डॉक्टर विनायक गौतम एक बड़े परिवार से आते हैं। इनके परिवार को कौन नहीं जानता है, मुजफ्फरपुर से लेकर के और इस पूरे तिरहुत क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए तो डॉक्टर के हैसियत से भी बहुत नाम कमाया है इन्होंने। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा रहा है। इनके पिताजी इस तिरहुत से कई बार जीत करके आए हैं। ये सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन बाबा, मेरे पास भी एक सवाल है। बताइए। मेरे पास एक सवाल है कि ठीक है, चुनाव तो पहले भी होते रहे हैं, तिरहुत का चुनाव, और लगातार देवेश चंद्र ठाकुर कई सालों से जीतते आ रहे हैं। इतनी ज्यादा चर्चा, इतना ट्रेंडिंग, इतना माहौल, इतनी राजनीति, आखिर क्यों? हर बच्चा तिरहुत के बारे में पूछ रहा है। हर राजनीतिक गलियारे में जब हम लोग घूम रहे हैं तो एक एक नेता पूछ रहा है क्या अपडेट है, क्या होने वाला है। इतनी बेचैनी क्यों बाबा तिरहुत को लेकर? अब तो देश पूछ रहा है। तिरहुत आज देश के नजर में है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ आपने लिखा है कौन जीत रहा तिरहुत। आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार थम गए हैं। आज से 48 घंटे बाद वोटिंग होगा। और जब वोटिंग होगा तो ये जो वोटर हैं, इन्होंने कितना वोटर बनाया, इन्होंने कितना बनाया, इन्होंने कितना बनाया, इन्होंने कितना बनाया, ये सभी लोग वोटर बना रहे हैं पिछले 3 महीने से। और इस 3 महीने में किसने कितना दांव खेला है, कितना वोटर बनाया है, ये महत्वपूर्ण तो है ही। लेकिन इस चुनाव की एक बड़ी बारीक चीज जो है, जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर जानिए कि कौन जीत रहा है, ये स्थापित करने के लिए हमारे पास कुछ प्रमाण भी है। पहला प्रमाण ये है कि ये दोनों एक तो नजर नहीं आ रहे हैं फील्ड में, इनके समर्थक में भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं, के लोग बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, उदासीन है। हालांकि कई लोगों से हमारी बात हुई है जो द्वितीय दर्जे, तीसरे दर्जे के नेता जो है, सेकंड फेज, थर्ड फेज के नेता है, वो यहाँ जा रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो स्थिति है, इनकी बेचैनी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 48 घंटे में पूरी तरह से माफ कीजिएगा, तिरहुत का चुनाव जो है वो बदल गया है। 48 घंटे और 3 दिन की बात जो हम कर रहे हैं कि 3 दिन में कैसे बदला है, तो इस ट्विस्ट को आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप उस ग्राउंड पे मौजूद थे, हमारे संपादक उस ग्राउंड पे मौजूद थे। और होटल चाणक्य, जो कि पहले से ही तिरहुत के लिए ट्रेंड कर रहा है। आपको याद होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर जब उम्मीदवार के लिए कह रहे थे कि हम तो बन गए हैं सीतामढ़ी से, तब से वहां वो जगह जो है, जिस जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस जगह पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है कि देवेश चंद्र ठाकुर कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, वो सीट तो पिछड़ों का है, कैसे एक सवर्ण को बनाया जाएगा। बिल्कुल एक गोलबंदी की गई पूरे नेताओं की, उस एरिया, उस क्षेत्र के तमाम नेता। उस समय नीतीश कुमार हालांकि महागठबंधन में थे, और पूरे महागठबंधन और जदयू के तमाम नेताओं की बैठक हुई और वहां पर ऐलान किया गया कि हम लोग उनको विरोध करेंगे। निश्चित रूप से ये अपने दल को, अपने गठबंधन को ये बताने की कोशिश तब एनडीए में थे, तभी, माफ कीजिएगा, महागठबंधन तब भी किया जा रहा था, और एनडीए में आने के बाद भी मीटिंग हुई है। और ये गवाह है, जो आपका चाणक्य होटल है, वो गवाह है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो उस क्षेत्र से आते हैं वो बैठे हुए थे। और उस दिन रामेश्वर महतो का जदयू से इस्तीफा देना, और हमें तो तभी पता चल गया था कि वो करने वाले क्या हैं। और वो आते हैं सीधे इस युवा उम्मीदवार हो या जो भी हो, निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर देते हैं। क्यों करते हैं? तो उसके पीछे 3-4 कारण वो बताते हैं। पहला ये कि ये मुखर हैं, क्षेत्र में रहते हैं, और युवाओं के आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो, उनको अपनी पार्टी से दूसरी, तीसरी, चौथी बार नाराजगी हुई है। इससे पहले भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो चाहते थे 2019 में भी उनको चुनाव लड़ाया जाए, नहीं लड़ाया गया। वो चाहते थे कि एक मौका है, उनको इतने लोगों का समर्थन है, सारे नेता वहाँ के रामेश्वर महतो का समर्थन कर रहे थे, तब भी उनको मौका नहीं मिला। जो सीट पिछड़ों का था, उस सीट को छीन करके दे दिया गया सवर्ण को, इसका भी एक कारण था। देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर के, उनके बयान को लेकर के, जीतने के बाद जो आया उसको लेकर के, और उसके बाद इस उम्मीदवार के बारे में कल ये बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, मेरा ननिहाल वहाँ है, वगैरह वगैरह, सर ये सारी बातें कर रहे थे। उससे कोई लेना देना नहीं, कोई कहीं से जाकर चुनाव लड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इस क्षेत्र के लोग ये बात कह रहे हैं, ये भी इस बात को कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, और बाकी के जो 15 उम्मीदवार हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये बाहरी हैं, तो ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। तब रामेश्वर महतो भी कह रहे हैं कि बाहरी हैं।
इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के आंख पे पट्टी डाल करके उम्मीदवारी दिलाई गई है, ये भी बात उन्होंने कहा। कल तो बाबा अभिषेक झा ने यह तक कह दिया कि मोदी भी तो बाहरी हैं, वो बनारस मैं इस बात को पहले बोल चुका हूं सागर कि बाहरी चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 बातें होती हैं। पहला तो यह कि जो आदमी वोटर नहीं है वो चुनाव लड़ रहा है तो उसका सेंटीमेंट कितना होगा, यही बात ना राकेश रोशन ने खड़ा किया था। राकेश रोशन इस बात अब हम इसके आगे के फेज में आते हैं। जैसे ही रामेश्वर महतो ने, आपने देखा होगा कि जैसे ही समर्थन कर दिया कि हम इनको समर्थन करते हैं, राकेश रोशन को चिट्ठी जारी किया उन्होंने, उसके बाद से बेचैनी बढ़ गई। इस बेचैनी में 3-4 बातें बड़ी बारीक हैं जो अभिषेक झा बोल रहे थे। उनके भाव, चेहरे का बॉडी लैंग्वेज एकदम बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था, बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। और अगर एक बात आप कह रहे हैं 5 पांडवों की पार्टी कहते हैं, गठबंधन कहते हैं आप, तो इन्होंने 2 लोगों से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया। क्या यही 2 लोग उनके विरोध में खड़े थे या बाकी के लोग विरोध में खड़े हैं? जो इनके साथ बैठा वो समर्थन कर रहा है या जो नहीं इनके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला इनको वोट दीजिए वो कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके कब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? एकदम नहीं किया। इन्होंने हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को बुलाया क्या कि आइए ना मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कहिए कि हम आपके साथ हैं? इनके पार्टी के कौन कौन नेता इनके साथ खड़े नजर आए? हमको उंगली पे गिन के बता देंगे कि कौन कौन नेता नहीं आए। ऊपर से जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दाएं बाएं कुर्सी लगा के बैठने वाले लोग हैं वो कौन नजर आए? कोई नहीं। उनके 5 पांडवों में से कौन नजर आया? कोई नजर नहीं आया। चिराग पासवान को इन्होंने मजबूर किया और चिराग पासवान की मजबूरी भी थी कि उन पर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे थे। कुछ वीडियो जो है वायरल हो गए थे जिसमें कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान के लोग वहां मदद कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने तो इससे पहले कह दिया था राकेश रोशन को इस्तीफा देना क्यों पड़ा? इसीलिए ना कि वो कह रहे थे कि अगर आप चुनाव लड़िए तो मेरे पार्टी से बाहर जाइए, आप कौन पार्टी में नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो अधिकार है ना किसी को भी, उनको चुनाव लड़ना है तो पार्टी से दे दें। लगातार ये होता रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि पूरी पार्टी। अभी आपने देखिए पशुपति कुमार पारस के यहाँ से इस्तीफा दे करके और वीणा देवी चुनाव लड़ी तो लोग कहना शुरू कर दें कि वीणा देवी के साथ पूरा पशुपति कुमार पारस की पार्टी थी। तो ये तो गलत बात होगी ना, ये तो भावना है एक दूसरे को समर्थन करने का। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब हम मेन जगह पे आते हैं जिसके लिए हमने बताया था कि ये जो चुनाव है कौन जीत रहा है और कौन ट्रेंड कर रहा है। चुनाव का प्रथम प्रचार जैसे थमा है उसके बाद से सबसे पहला जो हमारे पास आया है, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने हमें बताया कि देखिए क्या हो रहा है तिरहुत में। चूंकि तिरहुत पर उनकी नजर बहुत बारीक है। शुरुआत मैंने जरूर किया था तिरहुत का जो विश्लेषण है वो करना, लेकिन उनकी नजर बहुत बारीक है और वो एक एक प्रत्याशी से लेकर के वहां के होने वाली एक एक एक्टिविटी पर नजर बढ़ाए हुए हैं। उनके सूत्र जो है बहुत मजबूत हैं, हमारे आपसे ज्यादा मजबूत है। इसीलिए आप पंचनामा में देखते हैं कि जो बातें वो कहते हैं उसको लोग ये करते हैं। तो अब जो हमारे पास जो तिरहुत का रिजल्ट हम बता रहे हैं कि किसके पक्ष में जा रहा है, उस रिजल्ट की शुरुआत आज से हो गई है। फाइनल रिजल्ट बताने जा रहे हैं। आपने जो शुरुआत में कहा था कि देश में ये इसमें से कौन ट्रेंड कर रहा है, तो ये नाम है राकेश रोशन। राकेश रोशन ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, आप दिखाइए। देखिए ये हम चाहेंगे सागर इसको आप समझाएं कि जब शुरुआत हुई थी तो यहां पर देख लीजिए कि ये देश का ट्रेंडिंग है। इस ट्रेंडिंग में आप देखिए कि पहले नंबर पर कौन है। पॉलिटिकल ट्रेंडिंग की बात अगर करें तो यहां से राकेश रोशन का तिरहुत मांगे राकेश रोशन ये चौथे नंबर पे चल रहा है। लेकिन बहुत जल्द, उतना ही जल्द ये घूम करके यहां आ जाइए। आप इसको अगर आप दिखाते हैं तो आप देख लीजिए कि यहां दूसरे नंबर पर राकेश रोशन आते हैं और नीचे भी राकेश रोशन नजर आ रहे हैं यहां पर। अब ये जो ट्रेंडिंग है अभी बढ़ करके जो हमारे पास अभी सूचना आई है, अभी जो लगातार हमारे मोबाइल पे आ रहा है वो सूचना है कि ये कभी 1 नंबर पे भी ट्रेंड कर रहे थे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो ये पूरा का पूरा मैदान नजर आ रहा है, उस मैदान में अकेले अगर देखा जाए तो इन 3 लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी बाबा आपके कहने का मतलब है कि इंडिया लेवल पर तिरहुत का जो चुनाव है वो ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया लेवल पे, केवल बिहार की बात नहीं है। तिरहुत बिहार का एक कोना मात्र है और पूरे इंडिया लेवल पे। सागर, इस बात से आपको हमको सबको खुश होना चाहिए कि हमारे बिहार का एक क्षेत्र है जो देश दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। वो तिरहुत, और किसके कारण?
इस व्यक्ति के कारण। बिल्कुल साफ साफ बाबा लिखा हुआ, तिरहुत मांगे राकेश रोशन। चौथे ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं, देखिए, तिरहुत मांगे राकेश रोशन चौथे नंबर और तिरहुत मांगे राकेश रोशन दूसरे नंबर। और देखिए अभी जो बाबा के पास इनपुट आया, जानकारी यही मिल रही है कि वो कुछ समय के लिए इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पर। यह काफी बड़ी बात है बाबा। बात इतनी ही नहीं है, इसके अलावे भी आप बहुत सारी और चीजों को एक जगह मिला करके देखें तो आपको देखने को यही मिलेगा कि ये तो हम वो चीज बता रहे हैं, आप कैसे चुनाव जीतते हैं। तो साम दाम दंड भेद और मैत्री। साम दाम तो चल ही रहा है, दंड आपने देखा जो इन लोगों ने किया है, इसकी एक दूसरे की चर्चा हो रही है, एक दूसरे को बताया जा रहा है कि यहाँ कहाँ कौन कमजोर है। उसके बाद भेद, तो उसके लिए आप देख ही रहे हैं कि कौन कितना ज्यादा परिपक्व है, ये भी हो रहा है। उसके बाद अब आइए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा आजकल चुनाव कोई भी होता है तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता करना चाहते हैं कि बाबा भारत लाइव पर क्या बोले हैं। ये बाबा तो कुछ और बोल रहे हैं, नमन मिश्रा कुछ और बोल रहे हैं। भाई दोनों में किसको सही किसको गलत माना जाए, ये सारी बातें करके सागर क्या बोला, ये सारी बातें लोग कहीं ना कहीं जोड़ो घटाव गुना भाग करते हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है सागर, जिस माध्यम से लोग पता करते हैं कि कौन आगे कौन पीछे। पहली ये। दूसरी, ये जो चुनाव है जिसमें आप कह रहे हैं कौन जीत रहा तिरहुत, ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं, आम जनता इसमें वोट नहीं करती है। इसमें वोट करेंगे कौन, स्नातक। और जितने भी विधान परिषद के चुनाव अब तक हुए हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बोड़ा अभी से खुलना शुरू हो जाता है। अच्छा, जिसके पास जितना ट्रक भर भर के बोड़ा जाएगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा। इसमें से कोई भी ऐसा शख्स इनको छोड़ करके थोड़ा सा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये तो पहले ही अपने मैदान से बाहर हो गए हैं, लेकिन इनके पास ये तीनों के पास बोड़ा की कमी नहीं है। डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस जबरदस्त चलता है, पारिवारिक बैकग्राउंड भी रहा है, बहुत रईस लोग हैं। इनके साथ भी लगभग स्थिति वही है, बिल्डर से लेकर के और बहुत कुछ है। और देवेश बाबू जब इनके पीछे खड़े हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या नहीं है, सरकार खड़ी है इनके पीछे। भले ही सरकार तंत्र लगा हुआ, भले ही सरकार के बहुत सारे लोग जो है नीतीश कुमार के करीबी इनके साथ नहीं खड़े नजर आ रहे हो, लेकिन ये भी कमजोर नहीं है, इनके पास भी धनबल है। और सबसे बड़ी बात है कि इस व्यक्ति को ये अपने दम पर नहीं, इस व्यक्ति को लोगों की सिंपैथी मिल रही है। लोग, आप देखिए कि किसी भी दल का क्यों आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, कारण था यही कि हर दल से लोग, बीजेपी के लोग इन्हीं के साथ हैं, जेडीयू के लोग यही हैं, आरजेडी के लोग यही हैं, यानी कि सभी लोग कहीं ना कहीं आकर के यही आ रहे हैं। और कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट है, इतने सारे लोग इनडायरेक्ट रूप में समर्थन कर रहे हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। कल हमारे यहाँ भी संपादक नमन मिश्रा जी के साथ एक इनकी हमने देखा इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू के बाद अलग अलग चैनल्स पर भी हमने देखा, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत कुछ कहानी कह रहा था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ ट्रेंड करने का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं बिहार, और बिहार से जब आगे बढ़िएगा आप तो सीधे तौर पे आपको नजर आएगा कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है अचानक से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और तिरहुत जो लगातार हो रहा था कि तिरहुत कौन जीत रहा है, ये पूरी की पूरी कहानी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि तिरहुत का जो जंग है वो कहीं ना कहीं अब खुल करके सामने आ गया है। जनता जो 48 घंटे तक बैठ करके इंतजार करेगी, मंथन करेगी, अब तक ये समझ लीजिए कि ये उसमें बहुत बड़ा फायदा करेगा। जो ये लगातार चल रहा है, देश भर में ट्रेंड कर रहा है, और लोगों को जानते हैं, बिहार के लोगों को इस बात का बड़ा गर्व होता है कि दुनिया में, देश में हम पूछे जाएं। तो निश्चित रूप से किसके कारण पूछे जा रहे हैं, तो ये तिरहुत मांगे राकेश रोशन, इसके चलते पूछे जा रहे हैं। खैर परिणाम के बाद सब पता चल जाएगा। सवाल है मेरे पास बाबा कि क्या ये जो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है देवेश चंद्र ठाकुर के लिए, और देवेश चंद्र ठाकुर के इर्द गिर्द के जो लोग थे, देवेश चंद्र ठाकुर को जो सांसद नहीं बनने देना चाहते थे या चाहते थे जो टिकट नहीं मिले, तो क्या उनके लिए भी एक बड़ा ऑप्शन है कि देवेश चंद्र ठाकुर से इस चुनाव में बदला ले लिया जाए? देखिए सागर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, और ये बात आपको अभी से लेकर के जब तक 2025 का, हमारे संपादक तो कह रहे हैं कि चुनाव वक्त से पहले होगा 2025 का विधानसभा, लेकिन उसके साथ साथ मैं जोड़ के दिखा रहा हूं आपको कि अगर 4 सीटों पे क्लीन स्वीप किया है एनडीए ने, तो एनडीए को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि मैं जब ये खबर कर रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से असली परीक्षा शुरू होती है एनडीए गठबंधन की, और इस परीक्षा में कहीं ना कहीं इस तिरहुत तक आते आते वो लोग फेल हो गए हैं। 4 सीट जीत गए, उसके लिए आप खुश हो सकते हैं, लेकिन 5वीं सीट अगर आपके हाथ से निकल जाती है तो आप समझ लीजिए कि सीट को जीतने के लिए आप गए थे,
बाकी की सीट आपको बाई फ्लुक जीत मिल गई है, उसमें कई समीकरण बने हैं, उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन तिरहुत में साफ नजर आ रहा है कि आप जीत सकते हैं। आपके पास तंत्र है, इसमें तंत्र का भी खूब खेल चलता है, मंत्र है उसका भी खेल चलता है, धन बल है उसका भी खेल चलता है। लेकिन अगर इस चुनाव में आप मुश्किल में हैं, आपको मजबूर होकर के इससे उससे जा करके कॉन्फ्रेंस कराना पड़ता है और समर्थन जुटाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से यहाँ प्रॉब्लम है। और ये जब 2025 के चुनाव में कन्वर्ट होगा तो उस समय आप देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन के भीतर ये जो बिखराव नजर आ रहा है, अघोषित बिखराव, ये आपको घाटा करेगा। ये छोटी टिप्पणी, क्या अब बिहार जो है निर्दलियों के लिए एक प्रयोगशाला भी बनते जा रहा है बाबा? इससे तो यही ट्रेंड साबित हो रहा है। अफाक अहमद से शुरू कीजिए ना और शंकर सिंह तक जाइए, आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा पप्पू यादव को कौन कह रहा था, संपादक, आपके संपादक नमन मिश्रा जी के अलावा कौन कह रहा था वो जीतेंगे? कोई नहीं कह रहा। सब तो कह रहा था कि ये सब हवा पानी है। लेकिन ये पहले दिन गए, पहले दिन जब इनसे बातचीत हमारी हुई तो बोले कि गजब का लोगों में भाई क्रेज है। तो इसका मतलब समझिए। और यही नहीं, मुझे तो याद है कि पिछले साल मतलब 2023 में जब ये चुनाव 2024 में हुआ, उसके एक साल पहले जब वहां सीमांचल मीट हुआ था और वहां के वर्तमान सांसद तब थे संतोष कुमार, उनसे जब नमन जी ने सवाल पूछा था तो बिदक गए थे और ये वही तय हो गया था कि इस बार उनका मट्टी पलीद होने वाला। खैर आप देख रहे होंगे कि देवेश चंद्र ठाकुर भी बार बिदक जा रहे हैं और बिदक तो अभिषेक जा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि लड़ाई बहुत कड़ी हो गई है। और जब 9 तारीख को रिजल्ट आएगा और खास करके जो लोग वोट देने जाएंगे, ये इंटेलेक्चुअल्स वोट जाएंगे, तो निश्चित रूप से इनके मन में ये सभी सवाल होंगे। एक तरफ जहां वो देख रहे होंगे कि कौन ट्रेंड कर रहा है, किसने तिरहुत का मान सम्मान दिलाया, कौन तिरहुत का लेकर के ऊपर गया, ये सभी बातें लोगों के जहन में। बिल्कुल। तो देखा आपने, बाबा ने आपको एक एक करके समझा दिया कि आखिर तिरहुत जीत रहा है कौन। देखिए तिरहुत की जो लड़ाई है अब काफी पेचीदा हो गई है। जिस प्रकार निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन अब ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगे हैं और जिस प्रकार वो लगातार उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लगातार वो सभाएं कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों के बीच में उनकी चर्चाएं हो गई हैं। अब केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश में भी तिरहुत का चुनाव जाने जाना लगा है और उसका एक ही वजह है राकेश रोशन। अब आने वाला जब 9 तारीख होगा, रिजल्ट घोषित होगा, तभी पता चलेगा कौन जीत रहा है। लेकिन भारत लाइव के माध्यम से हमने आपको इस पूरे राजनीति के पीछे की कहानी बता दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।